ओके बच्चों, नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे। हमने एक्सियल पॉइंट पे हमने फाइंड आउट कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल पॉइंट क्या होगा। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट मींस बच्चों एट परपेंडिकुलर एक्सिस हम फाइंड आउट करेंगे। तो मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ डाइपोल है, दिस इज अ डाइपोल, ये है माइनस क्यू चार्ज, फिगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे बच्चों। प्लस क्यू चार्ज, 2a इज द लेंथ ऑफ द डाइपोल, ये सेंटर हो गया डाइपोल का। और मान लीजिए 2a इज द लेंथ ऑफ द डाइपोल, 2a इज द लेंथ ऑफ द डाइपोल। हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट जब एक्सियल पॉइंट था तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमने यहां पे कंसीडर किया था बिकॉज ऑन द एक्सिस था, ऑन द एक्सिस पे हमने फाइंड आउट किया। बट इक्वेटोरियल पॉइंट मींस एट परपेंडिकुलर एक्सिस। क्लियर बच्चों? एट परपेंडिकुलर एक्सिस, तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट हम लेंगे यहाँ पे P is the observation point which is at a distance R from the center। सेंटर से जो है हमने ये डिस्टेंस P पॉइंट पहले यहाँ लिया था तो R डिस्टेंस था। अब ये जो P पॉइंट हमने परपेंडिकुलर एक्सिस पे लिया तो P is the equatorial point means perpendicular point from the axis of the dipole। तो R जो है ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस हो गया बच्चों। इस पॉइंट में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बिकॉज ऑफ डाइपोल। तो डाइपोल में दो चार्ज है, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। तो पहले मैं देखता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ प्लस क्यू। इस पॉइंट को हम नेमिंग करते हैं, पहले इस पॉइंट को आप लिख लीजिए A एंड दिस पॉइंट इज B। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे बच्चों? प्लस क्यू मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम प्लस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? अवे फ्रॉम प्लस होगा, तो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा इस तरफ होगा, ऐसे होगा बच्चों। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड EA। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आप बनाओगे किसके लिए? बिकॉज ऑफ माइनस क्यू चार्ज। फिगर ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हम ड्रॉ करें किसके लिए? बिकॉज ऑफ माइनस क्यू चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी ये डायरेक्शन होगा बच्चों, इट्स ए माइनस क्यू चार्ज। आप यहाँ पे लिखोगे EA। क्लियर बच्चों? सॉरी दिस इज EB, ये EB है बच्चों, प्लस क्यू चार्ज। तो प्लस क्यू इज एट B, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ प्लस क्यू away from positive, और इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ माइनस टूवर्ड्स नेगेटिव। बिकॉज हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस के लिए, पॉजिटिव के लिए अवे फ्रॉम पॉजिटिव, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ माइनस टूवर्ड्स माइनस इस डायरेक्शन पे होगा, और पॉजिटिव होगा तो अवे फ्रॉम पॉजिटिव। अब हमें क्या करना, इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो आपको क्या करना होगा? EA और EB को ऐड करना होगा। तो डायरेक्ट तो हम यहाँ ऐड कर नहीं सकते, तो यहाँ एक एक्सिस ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। तो मान लीजिए कि दिस एंगल इज थीटा। बच्चों अगर ये एंगल थीटा होगा, दिस एंगल इज आल्सो थीटा, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो आप थोड़ा ध्यान से देखें, EB means electric field because of plus Q charge, EB is acted at some angle, that means EB divided into two component। EB किसी एंगल पे कर रहा है, तो EB क्या होगा? दो पार्ट में ऐसे डिवाइड होगा। एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इट इज EB cos थीटा, एंड एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की तरफ होगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे ऊपर की तरफ होगा, और ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा, इट इज EB sin थीटा। EB डिवाइडेड इनटू, EB जो है दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक हो गया वर्टिकल एंड एक हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्लियर बच्चों? अब देखिए जो EA है, EA is also acted at some angle, EA is also acted at some angle, that means EA also divided into two component, one is horizontal component, that is EA cos theta, and और एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट, इट्स EA sin थीटा। अब क्लियरली आप देखें बच्चों यहाँ पे जो EA cos थीटा एंड EB sin थीटा एंड EA sin थीटा आर इक्वल एंड अपोजिट। अब देखिए इस पॉइंट में आपको चार इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिख रहा होगा। EB दो पार्ट में डिवाइड हो गया, EA डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, तो EB का क्या होगा? EB sin थीटा, EB cos थीटा। EA का दो कंपोनेंट हो जाएगा, EA sin थीटा एंड EA cos थीटा। तो ये जो EB sin थीटा एंड EA sin थीटा आर इक्वल एंड अपोजिट, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे बच्चों। क्लियर? अब इस पॉइंट में आपके पास दो कंपोनेंट बच गया, दो इलेक्ट्रिक फील्ड बच गया। क्या बच्चों? एक हो गया EA cos थीटा एंड अदर इज EB cos थीटा, एंड दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम है। तो
तो व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P? The total electric field at point P because of dipole is equal to EA cos theta plus EB cos theta. क्लियर बच्चों? EA cos theta plus EB cos theta, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। अब देखिए क्लियरली, आप देखिए बच्चों, what is the value of EA? EA means electric field because of charge at point A. तो अब देखिए बच्चों, what is the electric field because of charge at point A? तो ये डिस्टेंस कितना है? इट्स AP। तो आप क्या लिखोगे? कि चार्ज बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो चार्ज मींस q और बाय डिस्टेंस दैट मींस इट इज AP स्क्वायर। क्लियर बच्चों? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AP? अब ये AP कितना होगा बच्चों? तो AP आप कैसे निकाल सकते हो? यहाँ पे देखिए मैं लिखता हूं। AP आप कैसे निकाल सकते हो? आप निकाल सकते हैं AP, ध्यान से देखिए बच्चों, AP स्क्वायर इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो व्हाट इज AP स्क्वायर? तो AP स्क्वायर इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस इज A, दिस डिस्टेंस इज A बिकॉज O इज द मिड पॉइंट, राइट? और ये जो डिस्टेंस आपको दिखा है इट्स R। तो आप यहाँ लिख सकते हो A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। क्लियर बच्चों? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AP? तो वैल्यू ऑफ AP इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होल टू द पावर हाफ। तो यहाँ पे आप लिखोगे AP is equal to how much? AP is equal to A square plus R square whole to the power half. Then यहाँ पे हमें AP मिल गया। Then what is the value of EA? The value of EA is equal to KQ by AP square. That means it is A square plus R square का whole to the power half. तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे A square plus R square। क्लियर बच्चों? Because it is power half, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप फाइंड आउट करोगे द वैल्यू ऑफ EB। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ EB। तो EB इज इक्वल टू हाउ मच? KQ बाय KQ। किस चार्ज की वजह से? प्लस Q चार्ज की वजह से। तो डिस्टेंस कितना है? BP। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? इट्स BP स्क्वायर, इट्स BP स्क्वायर। तो BP सिमिलर होगा बेटा, यहाँ पे BP सेम, BP AP के बराबर होगा। तो ये डिस्टेंस क्या होगा? दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू हाउ मच? दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू हाउ मच? ये डिस्टेंस हमें अगर निकालना है यहाँ पे तो पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा। BP स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। सेम डिस्टेंस आपको मिलेगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ EB? द वैल्यू ऑफ EB इज इक्वल टू KQ बाय BP स्क्वायर। दैट मींस इट इज A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। क्लियर बच्चों? अब क्या करें? ये वैल्यू एंड इस वैल्यू को हम क्या करें? इसको आप इक्वेशन 1 में पुट करें। पुट इन इक्वेशन 1। ये दोनों वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट करें। पुट इन 1। तो 1 में जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो वैल्यू ऑफ E इज इक्वल टू हाउ मच? इट्स ए KQ by A square plus R square cos theta plus KQ by A square plus R square cos theta। क्लियर बच्चों? अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो? वी कैन राइट K 2Q by A square plus R square और यहाँ लिखेंगे cos theta। क्लियर बच्चों? यहाँ तक सबको क्लियर होगा? ये मैंने 2 क्यों कर दिया? बिकॉज ये दोनों सेम क्वांटिटी बिकम डबल। क्लियर? नाउ वी फाइंड आउट। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? देखिए, cos थीटा का वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो cos थीटा का वैल्यू जब आप यहाँ फाइंड आउट करोगे, cos थीटा फ्रॉम फिगर से आप देखें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा। तो cos थीटा मींस व्हाट? अगर मान लीजिए इस ट्राइंगल में मुझे cos थीटा निकाल, cos थीटा मींस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज? हाइपोटेन्यूज इज A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होल टू द पावर हाफ। यही होगा बच्चों। तो हमारे पास cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस मींस व्हाट? A। हाइपोटेन्यूज व्हाट? A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होल टू द पावर हाफ। तो आप ये वैल्यू को क्या करोगे? यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, इसको इक्वेशन नंबर 2 करिए और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए। पुट इन 2, पुट इन इक्वेशन 2, राइट? ये फिगर से हमने निकाला, ठीक है? फ्रॉम फिगर वी गेट cos थीटा और हमें यहाँ पे अब सब्स्टिट्यूट करना है। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों? E इज इक्वल टू K2Q बाय A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर और यहाँ cos थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों यहाँ पे cos थीटा। तो cos थीटा इज हाउ मच? A बाय A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होल टू द पावर हाफ। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, E इज इक्वल टू KQ इंटू 2A बाई A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यहाँ पावर 1 है, यहाँ पे हाफ है, तो इट बिकम 3/2। 1 प्लस हाफ इट बिकम 3/2।
Q into 2a is plus Q into 2a. Q into 2a is इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. आप यहाँ P लिख सकते हो यहाँ पे. तो हम यहाँ लिखेंगे E is equal to Kp by a square plus r square whole to the power 3 by 2. क्लियर बच्चों? E is equal to Kp by a square plus r square whole to the power 3 by 2. ये हमारे पास निकल गया बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट. अगर मान लीजिए बच्चों इफ इट इज ए आइडियल डायपोल, इसको इक्वेशन नंबर 3 कर लीजिए. ये तो हमें निकल गया क्या, हमें अगर मान लीजिए नॉर्मल अगर कोई डायपोल हमारे पास है तो नॉर्मल डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल एक्सिस ये मिल गया. अगर मान लीजिए इफ द डायपोल इज आइडियल फॉर आइडियल डायपोल, तो आइडियल डायपोल के केस में बच्चों क्या होता है कि A is very much less than R, because ideal dipole means the dipole which having a very short length. 2a is very very small, तो 2a अगर small होगा तो A तो बहुत ही छोटा हो जाएगा. उस कंडीशन में A is very very less than R. तो आप क्या करो, A को नेग्लेक्ट करो, यहाँ से A को नेग्लेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो A नेग्लेक्ट करेंगे तो E is equal to K P by A को नेग्लेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा Kp by R cube. This is electric field due to a dipole on equatorial axis because of ideal dipole. Clear बच्चों? I think this derivation is clear to you. Okay, next हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट. हमने अभी तक क्या है दो डिस्कशन कर दिया हमने, एक एक्सियल लाइन एंड दूसरा जो है इक्वेटोरियल एक्सिस, एंड थर्ड डेरिवेशन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी